हेलो दोस्तों, स्वागत है इंग्लिश पर। मैं अक्षय। एसएससी के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसे आप कहते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स या फिर वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। तो एक्चुअली इसे लिखते हैं वर्ड्स ऑफन टू बी कन्फ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। खैर, हेडिंग ऐसे भी आती है। वर्ड है हमारे पास डिफेस और इफेस। देखते हैं क्या अंतर इस दोनों में, ध्यान से समझिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। डिफेस मतलब कि आप किसी चीज़ के सरफेस को ख़राब कर देते हैं, उस पर कुछ लिख कर, उस पर कुछ गंदा कर। तो देखिए, फेस मतलब सरफेस, फेस चेहरा, और डी मतलब ख़राब करना। जैसे डिस्ट्रॉय में डी वर्ड है, ख़राब करना। डेथ में भी कमी है, डी है, जीवन की कमी को डेथ कहते हैं। जैसे डिक्रीज़ है तो डी मतलब कुछ ना कुछ ख़राब का सेंस आता है, तो इसलिए फेस को आपने डी कर दिया, यानी ख़राब कर दिया। तो इसकी मीनिंग देखिए, टू स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ, किसी चीज़ का अपीयरेंस जो है उसे ख़राब कर देना। स्पॉइल मीन्स ख़राब, या डिसफिगर करना। डिसफिगर मतलब भी ख़राब करना। MAR मार मतलब भी होता है ख़राब करना। यह कह सकते हैं ज़्यादा समझने के लिए, इफ़ समवन डिफेसेस समथिंग, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को डिफेस करता है, सच एज अ वॉल और अ नोटिस, जैसे कि मान लें कोई दीवार या फिर कोई नोटिस, उसको अगर ख़राब करता है, तो इसकी मीनिंग क्या है? दे स्पॉइल इट, वे उसे बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्या करके? बाय राइटिंग और ड्राइंग थिंग्स ऑन इट। तो उस चीज़ पर, यानी दीवार पर या नोटिस पर कुछ लिख कर या उस पर कुछ ड्रॉ करके उसे ख़राब करते हैं। तो देखें कि आपके घरों में बच्चे दीवारों पर कुछ कुछ लिख देते हैं, यानी कि दीवार को हमने क्या कर दिया? डिफेस कर दिया, बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। मान लें आपके पास कुछ किताबें हैं और किताबों में कोई अच्छी बातें तो लिखी होती हैं, उन बातों को किसी बच्चे ने ख़राब कर दिया। क्या करके? उस पर कुछ लिख कर। तो इस तरह के एक्शन को हम डिफेस कहते हैं। फेस मतलब चेहरा, डी मतलब ख़राब करना, चेहरे को ख़राब कर देना। इट्स क्वाइट सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिफेस्ड द वॉल बाई राइटिंग ऑन इट, उसने दीवार को ख़राब कर दिया उस पर लिख कर। द चाइल्ड डिफेस्ड द 500 रुपी नोट, एक छोटा सा बच्चा है, उसने 500 के नोट को ख़राब कर दिया। डिफेस बोला ही गया तो समझ जाइए कुछ ड्राइंग या कुछ लिख कर ही किसी चीज़ को ख़राब किया गया है। ये इसकी एक मीनिंग आती है। आइए इफेस पर पहुँचते हैं। इफेस की मीनिंग होती है रब कर देना, वैनिश कर देना, गायब कर देना। आपके सामने मीनिंग है टू कॉज टू वैनिश। आपने प्रचार भी देखा होगा, वैनिश मतलब गायब कर देना। तो निशान ही हटा देना, इरेज कर देना। यहाँ पर ख़राब नहीं करना फेस को, इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग है। डिलीट कर देना, ओमिट कर देना, हटा देना, रब करना, वैनिश करना। ओके, आइए अच्छे से समझते हैं इसको। टू इफेस समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को इफेस करते हैं तो इसकी मीनिंग है, मीन्स टू डिस्ट्रॉय और रिमूव इट, पूरी तरह से नष्ट कर देना, विनाश कर देना, उसका बर्बाद कर देना किसी चीज़ को। अगर किसी चीज़ को आप इफेस करते हैं तो इट, सो दैट इट कैन नॉट बी सीन एनी मोर। क्या मीनिंग है? टू इफेस समथिंग मीन्स टू डिस्ट्रॉय और रिमूव इट। किसी चीज़ को इफेस करना मतलब उसको नष्ट कर देना, उसे रिमूव कर देना, हटा देना। किस प्रकार से? सो दैट इट कैन नॉट बी सीन एनी मोर, इस प्रकार से हटाना कि उसे फिर बाद में दोबारा ना देखा जा सके। एग्जाम्पल देखते हैं। डे लाइट इफेस्ड द स्टार्स, कि सुबह की रोशनी या कहिए दिन की रोशनी ने सभी तारों को गायब कर दिया। अब आपको लगेगा कि दोबारा नहीं देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन रात में ना, दिन की रोशनी में अगर दिन की रोशनी ने उसे इफेस कर दिया है, गायब कर दिया है, तो क्या दिन की रोशनी में ही आप स्टार्स को फिर दोबारा देख पाएंगे? नहीं, कतई नहीं। यही मीनिंग है इफेस की, पूर्णतः किसी चीज़ को रिमूव कर देना, हाइड कर देना, वैनिश कर देना, रब कर देना, गायब कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल। टाइम इफेस्ड माई अनहैप्पी मेमोरीज, बहुत ही फिलॉसफिक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वक्त ने मेरी बुरी यादों को मिटा दिया। और वक्त ऐसा कर सकता है, वक्त के हाथ में सब कुछ है। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। टाइम
इफेज्ड माई अनहैप्पी मेमोरीज। एग्जाम्पल्स ऐसे लिखे ना कि बहुत रेलिवेंट हो, जो होता है उसी चीज़ को लिखिए। जैसे सच बात है, वक्त आपकी बुरी यादों को मिटा सकता है, मिटा देता है, तो बस यही बात कहिए। ऐसा एग्जाम्पल हो जो दिमाग में आपके टिक जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, एंड द लास्ट इज, ही इफेज्ड हिज नेम दैट वॉज ऑन द बुक। उसने अपना नाम हटा दिया, मिटा दिया, इरेज कर दिया, यानी इफेज्ड कर दिया। इरेज इफेज, इरेज इफेज, याद रखिएगा ये रिदम से। सो ही इफेज्ड हिज नेम, उसने अपना नाम हटा दिया, इरेज कर दिया, दैट वॉज ऑन द बुक, जो किताब पर लिखा हुआ था, जो किताब पर था। थैंक यू सो मच। इसी तरह बस समझते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश।